पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि पन्ना उपाय सोचती है कि किस प्रकार जो है उदय सिंह को बचाया जा सकता है। इसी बीच क्या है, कीरत बारी प्रवेश करता है और वह उससे कहती है कि वह उदय सिंह को क्या है अपने टोकरी पर उठाकर क्या है शमशान, बेरिस नदी के तट पर जो शमशान है वहाँ पर पहुँच जाए। वहीं पर क्या है पन्ना उसका इंतज़ार करेगी। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे, देखो पेज नंबर 173। शामली तब कहती है, धाई माँ, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना तब कहती है, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। शामली, देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ। कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो, किसी भी तरह क्या है कुंवर को बचाना है उसका उपाय सोचिए। तब पन्ना कहती है, मैं अभी आती हूँ, और कहकर वो कीरत से मिलने चली जाती है। दोनों का प्रस्थान। शामली तब सोचती है, न जाने धाई माँ क्या सोच रही है। कीरत बारी भी तब से यहाँ बना है, क्या होगा। हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त से नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तो बनवीर ने क्या किया है, महाराणा राणा को क्या है उन्होंने कत्ल कर डाला है। अब क्या है, महाराणा को मारने के बाद वे खुद क्या है विक्रमादित्य को मारने के बाद उदय सिंह को मारने के लिए वह आ रहा है। तुझे नर्क में भी चैन ना मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है, भवानी कुंवर की रक्षा करो। फिर वो भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी भी प्रकार कुंवर जी का रक्षा करना है। पन्ना इतने में घूमकर देखकर आती है, हालचाल देखकर आती है, प्रवेश करती है, और फिर पन्ना कहती है, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। और फिर वो क्या करती है, मतलब उदय सिंह को क्या है टोकरी में करके वो एकदम से बाहर भिजवा देती है। शामली प्रसन्नता से, हो गई हो गई हो गई, कैसे भाई आपने कैसे उसको मतलब उसकी रक्षा कैसे की। तब पन्ना कहती है, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया। तो वो टोकरी लेकर आया था, उस टोकरी में उसने सुला दिया, ऊपर से पतले ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल के बाहर हो जाएगा। तो क्या है, वह बेखटके, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वह तो क्या है वहीं का झूठे पत्तल उठाने वाला है, इसलिए वह बेखटके निकल जाएगा। कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। तो वह काफ़ी खुश होती है कि कुंवर जी बच गए, वे क्या है बाहर निकल गए हैं। तब शामली कहती है, वाह वाह धाई माँ, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि कीरतवारी झूठी पत्तलें ले जा रहा है, तो सिपाही यही सोचेंगे कि वह झूठी पत्तल लेकर जा रहा है, मगर एक्चुअली टोकरी में कौन है, उदय सिंह है। कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। पन्ना तब कहती है, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। शामली, ज़रूर बचेंगे, पर धाई माँ यह सब तुमने किसने सुझाई। फिर वह कहती है कि आपको यह सुझाव किसने दिया। तब पन्ना कहती है, भवानी ने माँ, भवानी ने यह सुझाव दिया। मैंने देखा, आंखें बंद कर उनका ध्यान किया। उस समय कीरत बारी आया। उसने कहा, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। तो यही बात की, उसके पास कुछ नहीं है। यह बात क्या है भवानी ने दिमाग में उन्हें सुझा दी। शामली पर एक बात है धाई माँ। क्या। शामली, बनवीर यहाँ ज़रूर आएंगे, मगर बनवीर जो है वे तो अवश्य यहाँ आएंगे, उसे ढूंढते हुए, मतलब उदय सिंह को ढूंढते हुए अवश्य आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पावेंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी। वे क्या है कुंवर जी को ढूंढेंगे और ना पाने से तुम्ही से प्रश्न पूछेंगे कि कुंवर जी कहाँ है। तब पन्ना कहती है, कह दूंगी मैं नहीं जानती। शामली, इससे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। अगर तुम्हारे ऊपर गुस्से में अगर तुम्ही को तुम्हारी कत्ल कर डाले तो
तब वे तुम्हारे बगैर भला कैसे जिएंगे। तब पन्ना कहती है, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी। क्या है, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ को किसी नारी ने नहीं किया। मतलब चित्तौड़ की जो नारियां होती है वे कभी अपने प्राणों की भिक्षा नहीं देती है, वो युद्ध करते हुए अपना प्राण बलिदान चढ़ा देती हैं। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। जब मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी तो क्या है, वे अवश्य मुझे मेरे प्राणों की भिक्षा दे देंगे। शामली उत्तर देती है, बनवीर के सिर पर क्या है, खून चढ़ा है, वह दैत्य बन गया है। कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें ज़रूर मार डालेगा। जब वह देखेंगे कि कुंवर जी नहीं है तो वह आग बबूले में आकर, गुस्से में आकर तुम्ही को मार डालेंगे। पन्ना उत्तर देती, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली, यदि मेरा खून भी कर देते, मेरा कत्ल भी कर देते हैं तो मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शामली उत्तर देती, पर चिंता कुंवर जी की है। ठीक है, तुम्हारे बिना वे भी जीवित नहीं रहेंगे। अगर आप मर जाते हैं तो कुंवर जी भी आपके बगैर जीवित नहीं रहेंगे। ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा। यदि तुम बलिदान पर कर देती हो, अपना प्राण दे देती हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे मरने से तो कुंवर जी भी नहीं जिएंगे, तो फिर उस बलिदान का क्या फ़ायदा। कुंवर जी को तो भी तो जीना ही चाहिए, तो कुंवर जी को जीने के लिए, उनकी जान की रक्षा के लिए आपको जीना ही पड़ेगा। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते, थोड़ी थोड़ी बातों पर क्या है वे रूठ जाते हैं। अभी भी बालक है, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। जब वे मुझे नहीं देख पाएंगे, जब मुझे नहीं पाएंगे तो पता नहीं उनका क्या होगा। शामली किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। तो क्या है, वो पूछती है, सामने पूछती है, क्या तुम बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। कुछ झूठी मूठी बोलकर उसको कुछ कहकर मतलब बात को टाल दो। तब पन्ना कहती है, दे सकती हूँ शामली, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। तो क्या कहती है, मैं कुंवर जी के का जो शैया है वहाँ पर मैं किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा, तो वह गुस्से में रहेगा, वह देखेगा भी नहीं कि पलंग पर कौन लेटा हुआ है, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है, वह बिल्कुल पहचान भी नहीं पाएगा। शामली पूछती है, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी। भला तुम किसको सुलाओगी। पन्ना उत्तर देती, किसे सुला दूंगी सोचकर शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों पर प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धाई माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना करो। कुंवर की शैया पर, भला कुंवर की शैया पर तुम किसे सुला दोगी, थोड़ा साफ साफ बताओ। तब पन्ना कहती है, सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरे आँखों का तारा, चंदन। तो क्या कहती है, मैं कुंवर के बिस्तर पर, मतलब उसकी शैया पर मैं क्या है, मैं अपने पुत्र चंदन को सुला दूंगी, चंदन को सुला दूंगी। शामली फिर वह सिसकियाँ भरती है, चंदन को सुला दूंगी। वो काफ़ी दुखी होती है। उसे नन्हे से लाल को हथियारे की तलवार के नीचे रख दूंगी, कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बहुत धीरे से क्या है चोट करना, जोर से छुरा मत घोंपना, बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। यदि जोर से तलवार घोंपोगे तो वह चौंक कर उठ जाएगा, इसलिए बहुत धीरे से क्या है, नन्ही सी जान है, धीरे से तलवार भोंकना, छुरा भोंकना। ऐसा मैं क्या किसे कहूँगी, बनवीर से कहूँगी। शामली तब कहती है, धाई माँ ऐसा मत कहो, इस प्रकार की बातें मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुनूंगी। तो ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो, ऐसी बातें मत करो, ऐसा मत कहना, ऐसी बात तो मैं सुन भी नहीं पाऊंगी। और ऐसा कहकर कहती है, मैं जाती हूँ, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। तो ऐसी बातें वह कहती है मैं सुन नहीं सकूंगी, इसलिए वह कहती है कि मैं यहाँ से चलती हूँ। पन्ना कहती है, चली गई,
कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसी बातें वह सुन ही नहीं सकेगी। जो मुझे करना है वह सामली सुन भी ना सकेगी। मैं जो कर रही हूँ, करने वाली हूँ, उसे तो सामली सुन भी नहीं सक रही है। भवानी तब भगवान से वह प्रार्थना करती है, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया है, मुझे बल दो कि मैं राजवंशी रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। तो वह भगवान से यही प्रार्थना करती है कि राजवंश की रक्षा के लिए वह अपने बलिदान दे सके, उतनी शक्ति भगवान दे, अपने लाल का दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी का ये मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, मुझे कठोर बना दो, जो वहाँ पर जैसे मतलब इतना कठोर बना दो कि मैं अपने पुत्र का बलिदान चढ़ा दे सकूं और मेरा हृदय ना कांपे। माता के हृदय के स्थान पर जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए, भवानी मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, सच्ची राजपूतनी, अपने रक्त से मंगल तिलक करे। और इस प्रकार नेपथ्य में चंदन का स्वर, और इतने में क्या है, माँ माँ कहते हुए चंदन प्रवेश करता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको भाग 9 में समझाऊंगी। धन्यवाद।